Hyderabad campus of a university where tree cutting operation, which has led to a complete deforestation drive by the Telangana government. They claim 400 acres have been auctioned and bulldozers are being used to clear the area. शायद ये वीडियोस देख के आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा। इन बेसहारा रोते हुए पक्षियों की आवाज सुनिए। इन पक्षियों और जानवरों की रोने की आवाज जिनके घर उजाड़े जा चुके हैं। Have been auctioned and bulldozers are being used to clear the area. काचा काची के अंदर 2 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ी लैंड पे से बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। रातों रात ही उनको ट्रक्स में भर के हटा भी दिया गया। जब स्टूडेंट्स को इस बात का पता लगा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ये मामला तेलंगाना का है, जहां तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के द्वारा 400 एकड़ जमीन को बेच दिया जाता है, ग्रीनलैंड को बेच दिया जाता है एक आईटी हब बनाने के लिए। रातों रात बुलडोजर्स अरेंज किए जाते हैं और एक मैसिव पार्ट ऑफ जंगल का काट दिया जाता है और उनके वुड को हटा दिया जाता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं और उनको भी मारा जाता है। जो लोग वीडियोस बना रहे थे उनके भी फोनों को तोड़ दिया जाता है और पुलिस के द्वारा प्रोटेस्ट को रोकने की कार्रवाई जारी रहती है। आखिर ये 400 एकड़ जमीन क्यों बेच दी गई? इस हाई प्रोफाइल लैंड को बेच के वो 15 से 25 हजार करोड़ रुपए कमाना चाहते थे। उनको लगा था कि ये सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आजकल एनवायरनमेंट पे कौन ही ध्यान देता है? अगर हीट वेव्स आ रही है तो आने दीजिए, अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। जो पेड़ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें तो काट ही देना चाहिए ना। वो इस बात से कहीं अनजान थे कि ये चीज एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने किया। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज तक किया, पर हमारा यूथ टस से मस नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए बीजेपी और बीआरएस के कुछ लोग भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसके बाद में ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में, और वो कहती है कि ये बहुत हो गया, इसको अभी के अभी रोक दिया जाए। ये एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी जीत है और जीत है हमारे लिए भी। अब हम बात करते हैं कुछ इन मुद्दों पे कि आखिर रेवंत रेड्डी इस जमीन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े थे और वो क्यों इसे बेचना चाहते थे और आईटी हब में कन्वर्ट करना चाहते थे। दुख की बात तो ये है कि अगर आपको आईटी हब कन्वर्ट करना है तो आप किसी भी लैंड को ले सकते थे, पर उन्होंने एक ऐसा लैंड चूज किया जहाँ पे लाइफ और हैबिटेट बहुत ज्यादा है और उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ है ही नहीं। तेलंगाना सरकार का ये कहना था कि इस एरिया के अंदर कोई मेजर एनिमल नहीं है और ना ही कोई वाटर बॉडीज है, ना ही कोई टाइगर है, ना ही कोई डियर है, ना ही कोई पिकॉक है। पर ये बिल्कुल झूठ है। वहाँ की यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि वहाँ पे 700 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, 10 से ज्यादा स्पेसीज ऑफ मैमल्स, 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, इनफैक्ट 200 से ज्यादा बर्ड की स्पीसीज मौजूद है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक भी एक है। पिछले हफ्ते एक लॉन्ग वीकेंड था और 4 दिन की छुट्टी थी। रमजान, ईद, इन सारे ही फेस्टिवल्स की वजह से कोर्ट बंद था, जिसका फायदा उठाते हुए ये लोग रातों रात अपने बुलडोजर्स और जेसीपीज ला के जंगल को खत्म करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि हमारी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत ये सारी लैंड गवर्नमेंट को ऑन करती है, ना कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझा देती हूँ। इसकी हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कहना है कि 1974 में जब ये हमें कंसेशन दिया गया था, उस समय हमें ये लैंड यूनिवर्सिटी के साथ में मिला था। साथ ही साथ इस प्लेस को लंग स्पेस ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है। इस एरिया के अंदर नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं, अलग अलग हैबिटेट्स भी हैं। वहीं पे तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि ये लैंड जो है वो गवर्नमेंट का है और हम इसे सेल कर सकते हैं। आईटी गवर्नमेंट कह रही है बेशक तुम ये मानो ना मानो कि लैंड हमारा है या नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि इसको एक नेशनल हैबिटेट बना दिया जाए एनिमल्स के लिए, इसको काटा ना जाए, इसको आईटी हब ना बनाया जाए। 1974 के अंदर बेशक ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ये लैंड दे दी गई थी, बट इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसका फायदा तेलंगाना गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी ने उठा के इसको बेचने का डिसाइड कर लिया। क्या सच में रेवंत रेड्डी इसको सिर्फ एक आईटी हब बनाने के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते थे कि बात कुछ और है? जिसका सीधा सीधा जवाब है पैसा। जाहिर सी बात है, तेलंगाना सरकार ने अपने कुछ वायदे किए हैं जिनको उन्हें पूरा भी करना है, जिसके लिए रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा। फिर उनकी नजर पड़ती है 400 एकड़ प्राइम लैंड के ऊपर, जो कि काचा कच्ची के अंदर आईटी कॉरिडोर के पास में है। अगर इस लैंड को अगर वो बेचते हैं तो कम से कम भी 10-15 हजार करोड़ नहीं तो 25,000 करोड़ तक वो रेवेन्यू आराम से जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि
कि होगा ये, स्टेट के जो फाइनेंसेस है वो ताबड़तोड़ ऊपर हो जाएंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, हैदराबाद की रेपुटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आईटी हब बन रहा है। और सरकार का ये भी कहना है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लैंड हमारा है, हमारी जो मर्जी वो करे। पर क्या ये सही है? रेवंत रेड्डी का कहना है कि ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बीआरएस करवा रही है और हम इसको काउंटर करने के लिए ऐसे एक्शंस ले रहे हैं और पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट शायद तेलंगाना गवर्नमेंट भूल रही है कि वो लेगेसी में क्या छोड़ रहे हैं। जिन प्लांट्स, जिस ग्रीन एरिया से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जिसकी वजह से जी रहे हैं, उसको खत्म करके हम एक कॉन्क्रीट जंगल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जो सरकार एक तरफ कहती है देखो हमने हाइड्रा एस्टेब्लिश किया है, वही दूसरी तरफ अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, एक आईटी हब बनाने के लिए एक अच्छे खासे फॉरेस्ट को काट दे रही है। अब इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।